हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। ये फरवरी का मंथ चल रहा है और फरवरी, मार्च, अप्रैल ऐसे महीने हैं जिसमें सबसे ज़्यादा एडमिशन होते हैं। अभी बहुत सारे स्टेट में उनके स्टेट के आरटी के तहत एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं और बहुत सारे स्टेट में स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप जिस स्टेट के निवासी हैं वहाँ अपने यहाँ आरटी का एडमिशन भी चेक करते रहें और अपने बच्चे को अच्छे प्राइवेट स्कूल में एडमिशन दिलाने का चांस भी देखते रहें। लेकिन उसमें कुछ क्राइटेरिया होती है। अगर आप उस क्राइटेरिया में आ रहे हैं तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। तो उसके लिए भी मैं वीडियो डालते रहता हूं, आप उस वीडियो को देखते रहिए। अगर आप वो क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आप उसमें ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि वो भी बहुत अच्छे एडमिशन होते हैं, बहुत सारे अच्छे स्कूलों में एडमिशन होते हैं। लेकिन आज मैं लेकर आया हूँ केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन से संबंधित जानकारी। बहुत से सब्सक्राइबर ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि फॉर्म कब आएंगे। तो फॉर्म की जानकारी किसी को नहीं रहती। फॉर्म अपने समय पर आते हैं, जैसा कि 3-4 साल में होता है। तो फॉर्म फरवरी के लास्ट में आ जाते हैं, अगर नहीं आते तो मार्च के फर्स्ट वीक में आ जाते हैं। वैसे पिछले साल मार्च के लास्ट वीक में आए थे, लेकिन इस साल उम्मीद है कि मार्च के फर्स्ट वीक में ज़रूर आ जाएंगे। और इसमें 2-3 टाइप के फॉर्म आते हैं। जैसे पहला क्लास 1 के लिए आता है, तो क्लास 1 के लिए ऑनलाइन आता है और फिर उसके बाद क्लास 2, 3, 4, 5, 6 जहाँ सीट खाली होती है उसके लिए फॉर्म आते हैं। वो फॉर्म मार्च के दूसरे सप्ताह में भरे जाते हैं। और पिछले साल से एक नई परंपरा शुरू हुई है कि जो 50 स्कूल हैं जिसमें बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2, बाल वाटिका 3 के एडमिशन होते हैं, उनमें भी क्लास 2, 3, 4, 5 के साथ ही एडमिशन होते हैं। तो वह भी मार्च के दूसरे सप्ताह में होंगे। बाकी ऐसे स्कूल जहां पिछले साल बाल वाटिका 3 के ऑनलाइन एडमिशन हुए थे, उनमें भी ऑनलाइन एडमिशन लेट ही होंगे, यानी वह एडमिशन मई या जून में हो सकते हैं। यह सब एक्सपेक्टेड है, इसमें कोई फिक्स नहीं है। जैसे ही कोई फिक्स डेट आएगी मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा और आपको बताऊँगा। और इस साल बाल वाटिका 3 के ऑनलाइन एडमिशन बहुत सारे स्कूलों में होने वाले हैं। इवन कि मुझे जहाँ तक खबर है कि सभी स्कूलों में बाल वाटिका 3 के एडमिशन इस बार होंगे। भले ही वह एक ही सेक्शन में होंगे, लेकिन होंगे। जैसे कि मैं डॉक्यूमेंट का वीडियो बना चुका हूँ और डॉक्यूमेंट आपको बता चुका हूँ, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होते हैं जिसमें आपको उसी तरीके से डॉक्यूमेंट बनाने होते हैं। तो इस वीडियो में मैं उसी को शामिल किया हूँ। आपको बताऊंगा कि कौन से फॉर्मेट में आपको कौन सा डॉक्यूमेंट बनाना है और सही फॉर्मेट क्या है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं डॉक्यूमेंट फॉर्मेट फॉर केवी एडमिशंस। तो जो डॉक्यूमेंट हैं वो ये सारे डॉक्यूमेंट हैं, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज का फोटो, एड्रेस प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट, सर्विस सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस या बीपीएल का सर्टिफिकेट, एसजीसी सर्टिफिकेट, डिस्टेंस सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। तो इतने चीज आपको तैयार रखना रहता है, लेकिन ये किस फॉर्मेट में होना चाहिए, सही फॉर्मेट क्या है वह हम देख लेते हैं। तो चलिए एक एक करके फॉर्मेट देखते हैं। तो जो सबसे पहला फॉर्मेट है वह बर्थ सर्टिफिकेट का है। तो बर्थ सर्टिफिकेट कुछ इस तरह का होता है और इस तरीके का ही फॉर्मेट में वैलिड है। लेकिन सभी स्टेट में बर्थ सर्टिफिकेट का फॉर्मेट अलग अलग हो सकता है। तो आपके स्टेट में जो भी बर्थ सर्टिफिकेट का फॉर्मेट होगा वह वैलिड है, क्योंकि सभी स्टेट में जो गवर्नमेंट द्वारा बर्थ सर्टिफिकेट दिया जाता है वह वैलिड रहता है। चाहे इस फॉर्मेट में हो या किसी अन्य फॉर्मेट में हो, तब भी वह वैलिड रहेगा। लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट फॉर्मेट वाला होना चाहिए और सरकार द्वारा होना चाहिए, जैसे कि तहसील या नगर निगम द्वारा जारी हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट है पासपोर्ट साइज की फोटो। तो बच्चे का पासपोर्ट साइज का कलर फोटो होनी चाहिए। नेक्स्ट है एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में बहुत सारे एड्रेस प्रूफ आप दे सकते हैं, लेकिन जो इसका ओरिजिनल एड्रेस प्रूफ है वह डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट कुछ इस तरह से होता है। इसका फॉर्मेट आप देख सकते हैं। ये फॉर्मेट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अभी समय है। अगर आपके पास इनमें से कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप उसे इस फॉर्मेट में बनवा सकते हैं। अभी समय बहुत है, इसलिए आप सही फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट बना के रखें। डॉक्यूमेंट बनाने का एक फायदा और है कि आप चाहे अपने बच्चे का एडमिशन स्टेट की आरटी कोटा में कराएं या प्राइवेट स्कूल में कराएं या सरकारी स्कूल में कराएं या केंद्रीय विद्यालय में कराएं या किसी अन्य विद्यालय में कराएं, लेकिन ये डॉक्यूमेंट हर स्कूल द्वारा मांगे जाते हैं। इसलिए आपको डॉक्यूमेंट बना ही लेना चाहिए, क्योंकि आपका बच्चा चाहे जहां एडमिशन पाएगा वहां डॉक्यूमेंट मांगा ही जाएगा। इसलिए आप डॉक्यूमेंट पहले बना लें। ये मत सोचे कि मेरे बच्चे का एडमिशन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आपको अपने बच्चे को पढ़ाना है और कहीं ना कहीं एडमिशन दिलाना है। तो ऐसे में जहां भी आपका बच्चा एडमिशन पाएगा वहां डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा।
तो इसलिए आप डॉक्यूमेंट पहले से ही बना के रखें। चलिए नेक्स्ट डॉक्यूमेंट देख लेते हैं। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं जैसे SC ST OBC NCL, तो अगर आप इनमें से किसी में आते हैं तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, और जाति प्रमाण पत्र तहसीलदार द्वारा या नगर निगम के द्वारा जारी हुआ होना चाहिए, जैसा कि आपके स्टेट में लागू हो। नेक्स्ट है सर्विस सर्टिफिकेट। यह सर्टिफिकेट केवल केंद्रीय विद्यालय में मांगा जाता है, इसलिए इसे आप बड़े ध्यान से देखिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए लागू होता है, और यह जो प्रमाण पत्र देख रहे हैं यह केंद्रीय सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है, और यह राज्य सरकार के लिए भी आता है, उसे भी मैं दिखाऊंगा। तो अगर आप केंद्रीय सरकार में हैं तो आपको यह फॉर्मेट भर के देना होगा, जिसमें आपको अपना नाम भरना है और आप कहाँ काम करते हैं यानी किस विभाग में काम करते हैं, और अपना पदनाम भरना होगा। उसके बाद इसे अपने इंचार्ज या डिपार्टमेंट के हेड से साइन मोहर करा के जमा करना रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, यह भी सर्विस सर्टिफिकेट है, लेकिन यह राज्य सरकार के लिए है, यानी जो राज्य सरकार में एम्प्लॉई हैं उनके लिए है। उनको भी इसमें नाम, पदनाम और किस विभाग में काम करते हैं उसको भरकर फिर अपने इंचार्ज के द्वारा या विभाग के हेड के द्वारा साइन मोहर कराकर जमा करना होता है। नेक्स्ट है ट्रांसफर सर्टिफिकेट। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन यह एक ही टाइप का रहता है, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट में हो या आप सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, आपको यही फॉर्मेट भर के देना रहता है। इसमें भी आपका नाम, पदनाम और कार्यालय का नाम भर के देना रहता है, और नीचे जो बॉक्स आपको दिख रहा है उस बॉक्स में पिछले 7 साल में आपके कितने ट्रांसफ़र हुए हैं उसको भर के देना रहता है। और ट्रांसफ़र मतलब होता है कि आपका जो ट्रांसफ़र हुआ हो पिछले पोस्टिंग स्थान से कम 20 किलोमीटर दूर हुआ हो, और एक स्थान पर आप कम से कम 6 महीने रुके हों, तब वह वैलिड ट्रांसफ़र गिना जाता है, अन्यथा वह ट्रांसफ़र नहीं गिना जाता है। तो एडमिशन के लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिसके माता पिता का जितना ज़्यादा ट्रांसफ़र हुआ रहता है उसके बच्चों का एडमिशन का उतना ही चांस रहता है। जैसे मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय का बच्चा है और उसमें एक एम्प्लॉय का 3 ट्रांसफ़र हुआ है और एक एम्प्लॉय का 4 ट्रांसफ़र हुआ है, तो पहले 4 ट्रांसफ़र वाले बच्चे लिए जाएंगे, फिर 3 ट्रांसफ़र वाले, फिर 2 ट्रांसफ़र वाले, फिर 1 ट्रांसफ़र वाले, फिर 0 ट्रांसफ़र वाले बच्चे लिए जाएंगे। इस तरीके से वरीयता मिलती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे आप अच्छे से समझ लीजिए कि ट्रांसफ़र क्या होता है और उसको कैसे भरना है। तो कैसे भरना है वह भी मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा, लेकिन अभी आप इसको देख लीजिए कि इसे आपको एडमिशन के समय देना है। यह 2 पेज में रहता है, तो एक पेज में आप भरोगे और दूसरे पेज में काउंटर साइन होगा, प्रति हस्ताक्षरित होगा। तो जो इसको साइन करेगा आपके डिपार्टमेंट का हेड, वो अपना नाम लिखेगा, पदनाम लिखेगा, अपने कार्यालय का पता लिखेगा, उसके बाद अपना साइन और मुहर लगाएगा। नेक्स्ट है EWS या BPL सर्टिफिकेट। अगर आप EWS या BPL कैटेगरी में आते हैं तो इस तरीके से आपको सर्टिफिकेट देना होगा। यह EWS सर्टिफिकेट है और इसे तहसीलदार द्वारा या नगर निगम द्वारा बनाकर आपको देना होगा। इसके बाद यह BPL सर्टिफिकेट है, इसको भी आपको नगर निगम या तहसीलदार द्वारा बनाकर देना होगा, और यह इस तरीके से होता है। इसके जगह पे अगर आपके पास BPL कार्ड है तो उसे भी दे सकते हैं, लेकिन BPL कार्ड आप अगर दे रहे हैं तो उसमें जिस बच्चे का आप एडमिशन चाहते हैं उसका नाम होना जरूरी है। SGC सर्टिफिकेट, अगर आपकी सिंगल गर्ल चाइल्ड है यानी आपको एक ही बच्ची है और वह लड़की है तो वह सिंगल गर्ल चाइल्ड होगी, यानी उसके और कोई भाई बहन नहीं होने चाहिए और सिंगल गर्ल मानी जाती है और उसको एडमिशन में कुछ वरीयता मिलती है। तो यह उसका फॉर्मेट है। ये 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे नोटरी द्वारा बना के दिया जाता है। ये एडमिशन के समय दिया जाता है। अभी आपको केवल सिंगल गर्ल चाइल्ड चुनना रहेगा, और अगर उसका चयन होता है तब आपको यह फॉर्मेट भरकर नोटरी द्वारा बनवाकर देना होगा। नेक्स्ट है डिस्टेंस सर्टिफिकेट। यह डिस्टेंस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है। इसमें आप अपना नाम, बच्चे का नाम और एप्लीकेशन सबमिशन कोड भरकर डिक्लेयर करना रहता है कि मेरे घर से स्कूल की दूरी इतनी है। तो दूरी लिखकर इसमें माता या पिता साइन करके खुद से दे सकते हैं। तो इसे आप वेबसाइट से डाउनलोड कर इसे भरकर साइन करके जमा करना रहता है। यह आरटी कोटे के लिए ज़रूरी होता है। अगर आप आरटी कोटे का लाभ ले रहे हैं तभी यह ज़रूरी है। अगर आप आरटी कोटे का लाभ नहीं ले रहे हैं तो इसे देना ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट है आधार कार्ड। जैसा आप लोग सभी लोग जानते हैं कि आधार कार्ड जरूरी होता है, तो ये फॉर्मेट आप लोग देखे होंगे, जानते होंगे अच्छे से, तो इसमें कुछ बताना नहीं है। इसमें ये ध्यान रखिए कि अगर आपके बच्चे का आधार कार्ड नहीं बना है तो उसे बनवा लीजिए, ये जरूरी होता है, और आधार कार्ड रहने से आपको कोई आगे दिक्कत नहीं आने वाली है।
नेक्स्ट है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। अब अगर कोई बच्चा दिव्यांग है तो उसको इस टाइप का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाकर देना होगा। इस सर्टिफिकेट को जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा बनाया जाता है, जो जिले के हेड डॉक्टर हैं उनके द्वारा बनाकर इसे देना रहता है। तो अगर आपके घर में कोई दुर्भाग्यवश ऐसा बच्चा है जो डिसेबल है तो उसके लिए आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पहले से ही बनाकर रखें। नेक्स्ट है मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। अब आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी देना है, या कोई फॉर्मेट नहीं है लेकिन इसको भी आपको तैयार रखना है। तो मोबाइल नंबर जैसे आप लोग सभी लोग जानते हैं, और मेल आईडी में आप जीमेल आईडी बनाकर रख सकते हैं। दोनों इंडिया के होने चाहिए, वर्किंग होने चाहिए और खुद का होना चाहिए, क्योंकि इसी पर आपके बच्चे का अगर एडमिशन होता है तो इसी पर मैसेज आएगा। तो इसीलिए या वर्किंग होना चाहिए और खुद का होना चाहिए। तो इतने डॉक्यूमेंट एंड फॉर्मेट थे जिन्हें आपको बताना था। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।